हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एल एट्रीब्यूट्स एसडीटी एंड एस एट्रीब्यूट्स एसडीटी। पहले हम देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एल एट्रीब्यूट्स कंप्यूटेशन डिपेंड ऑन पेरेंट, लेफ्ट सिबलिंग और चाइल्ड। यहाँ पर अगर कंप्यूटेशन डिपेंड कर रहा है पेरेंट पर या लेफ्ट सिबलिंग पर या चिल्ड्रन पर कर रहा है, इन तीनों केस में वह एल एट्रीब्यूट्स होगा। और एस एट्रीब्यूट्स कंप्यूटेशन डिपेंड ऑन ओनली चिल्ड्रन। अगर कंप्यूटेशन वो केवल चिल्ड्रन पर डिपेंड कर रहा है तो वह एस एट्रीब्यूट्स होगा। ट्रांसलेशन कैन प्लेस्ड एनीवेयर इन प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन में ट्रांसलेशन कहीं भी रहे, या तो स्टार्टिंग में रहे या मिडिल में रहे या फिर एंड में रहे, इन तीनों केस में हम एल एट्रीब्यूट्स कर सकते हैं। लेकिन एस एस एट्रीब्यूट्स एसडीटी में हमेशा ट्रांसलेशन एंड पर ही होना चाहिए। ट्रांसलेशन शुड बी एट एंड ऑफ द प्रोडक्शन। ट्रांसलेशन हमेशा एंड में होनी चाहिए। एल एट्रीब्यूट्स इवैल्यूएशन डिपेंड ऑन ट्रांसलेशन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम जो एल एट्रीब्यूट्स में इवैल्यूएशन करेंगे वह लेफ्ट टू राइट करेंगे। लेकिन एस एट्रीब्यूट्स एसडीटी में इवैल्यूएशन डिपेंड ऑन बॉटम ऑफ पार्सिंग। एस एट्रीब्यूट्स में जो इवैल्यूएशन होगा वह बॉटम ऑफ पार्सिंग में होगा, रिवर्स ऑफ आरएमडी और नॉन टर्मिनल ऑर्डर। जिसे हमने डिस्कस किया, एल एट्रीब्यूट्स जो डिपेंड करता है वो पेरेंट्स पर करता है, लेफ्ट सिबलिंग पर करता है और चिल्ड्रन पर भी करता है। तो एल एट्रीब्यूट्स चिल्ड्रन पर भी करता है और एस एट्रीब्यूट्स ओनली चिल्ड्रन पर करता है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी एस एट्रीब्यूट्स ग्रामर इज एल एट्रीब्यूट्स, बट एल एट्रीब्यूट्स एसडीटी मे और मे नॉट बी एस एट्रीब्यूट्स। जितने भी एस एट्रीब्यूट्स हैं वो एल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन जितने भी एल एट्रीब्यूट एसडीटी है ये जरूरी नहीं है कि वह एस एट्रीब्यूट्स होगा। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जिसे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, यह एक ग्रामर दिया गया है। ई प्रोडक्शन E1 प्लस E2 और यहाँ एक ट्रांसलेशन दिया गया है E डॉट एक्स इक्वल्स टू E1 डॉट एक्स प्लस E2 डॉट एक्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि E यहाँ पर क्या पेरेंट्स है और E1 E2 चिल्ड्रन है। तो अगर एट्रीब्यूट हम देखें तो E पेरेंट्स है और E1 E2 चिल्ड्रन है। अगर हम इस ग्रामर में देखें तो कंप्यूटेशन जो डिपेंड कर रहा है वो चिल्ड्रन पर कर रहा है। यहाँ पर E1 E2 चिल्ड्रन है, कंप्यूटेशन जो है डिपेंड कर रहा है चिल्ड्रन पर। E1 E2 चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन पर डिपेंड कर रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, एल एट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ई प्रोडक्शन आईडी और यहाँ पर ट्रांसलेशन दिया गया। अगर यहाँ पर देखें तो डिपेंड कर रहा है किस पर, ओनली चाइल्ड पर कर रहा है। कंप्यूटेशन ओनली चाइल्ड पर डिपेंड कर, डिपेंड ऑन चाइल्ड। यहाँ जो है कंप्यूटेशन डिपेंड कर रहा है चाइल्ड पर। तो एल एट्रीब्यूट्स में पेरेंट्स पर भी करता है और सिबलिंग पर भी करता है और चाइल्ड पर भी करता है। तीनों केस यहाँ पर ट्रू है, क्योंकि चाइल्ड भी एल एट्रीब्यूट्स के अंदर आता है, इसलिए यह एल एट्रीब्यूट्स भी होगा और एस एट्रीब्यूट्स भी होगा। यहाँ पर कंप्यूटेशन डिपेंड कर रहा है केवल चिल्ड्रन पर। अगर चाइल्ड पर डिपेंड करता है तो वह एल एट्रीब्यूट्स के अंदर भी आता है और एस एट्रीब्यूट्स के अंदर भी आता है। इसलिए यहाँ पर अगर इस प्रकार का ऑप्शन दिया है ए बी और सी में एल एट्रीब्यूट्स, बी में दिया एस एट्रीब्यूट्स, ए एंड बी दोनों, तो नन। एल एट्रीब्यूट्स भी मार सकते हैं ठीक, एस एट्रीब्यूट्स और ए एंड बी दोनों। अब हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। एस प्रोडक्शन डी एल, यहाँ पर ट्रांसलेशन लिखा गया है एल डॉट टाइप इक्वल्स टू डी डॉट टाइप। यहाँ जो कंप्यूटेशन डिपेंड कर रहा है वह लेफ्ट सिबलिंग पर कर रहा है। एल यहाँ पर है कि ये कंप्यूटेशन हो रहा है किसके द्वारा, लेफ्ट चाइल्ड के द्वारा। तो यह क्या हो जाएगा, अगर लेफ्ट चिल्ड्रन पर डिपेंड करे तो वो एल एट्रीब्यूट्स होता है, लेकिन एस एट्रीब्यूट्स नहीं होता है, यह सिर्फ एल एट्रीब्यूट्स होगा। यहाँ पर कंप्यूटेशन डिपेंड कर रहा है किस पर, केवल चिल्ड्रन पर कर रहा है। डी प्रोडक्शन इंट है और डी डॉट टाइप इक्वल्स टू इंट। यहाँ पर कंप्यूटेशन डिपेंड कर रहा है कि किस पर, ओनली चिल्ड्रन पर कर रहा है। चिल्ड्रन पर अगर करे तो एल एट्रीब्यूट्स भी होता है और एस एट्रीब्यूट्स भी होता है। यह एल और एस दोनों होगा। ई प्रोडक्शन L1 कोमा आईडी L1 डॉट टाइप इक्वल्स टू L डॉट टाइप। यहाँ L1 क्या है, एक चिल्ड्रन है और L एक पेरेंट्स है। यहाँ जो है डिपेंड कर रहा है किस पर, पेरेंट्स पर। ये डिपेंड, ये पेरेंट्स है, इस पर डिपेंड कर रहा है कंप्यूटेशन, इस पेरेंट्स पर कंप्यूटेशन डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, एल एट्रीब्यूट्स होगा लेकिन एस एट्रीब्यूट्स नहीं होगा। यहाँ पर ट्रांसलेशन एट द इंड है, इंड अगर रहे तो एस एट्रीब्यूट्स भी होगा होता है और एल एट्रीब्यूट्स तो कहीं भी हो सकता है।
तो एल एट्रीब्यूट्स भी यह होगा और एस एट्रीब्यूट्स भी होगा। केवल ये जो है इसमें और ये दोनों एल एट्रीब्यूट्स के अंदर आता है, एस एट्रीब्यूट्स के अंदर नहीं आता है। और ये एल एट्रीब्यूट्स एंड एस एट्रीब्यूट दोनों है। अगर हम क्या करते हैं कि एल एट्रीब्यूट एसडीटी और एस एट्रीब्यूट एसडीटी में हम ओवरऑल की बात करते हैं, पूरे ग्रामर की बात। तो यह अगर पूरे ग्रामर की बात करें तो पूरे ग्रामर में तो यह एल एट्रीब्यूट हो सकता है लेकिन एस एट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर इस प्रकार का मेरे पास है डेफिनेशन एल एट्रीब्यूट्स एस एट्रीब्यूट्स बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस, तो यहाँ हम एल एट्रीब्यूट्स बोल लिखेंगे, एस एट्रीब्यूट्स क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये जो प्रोडक्शन है यह सिर्फ एल एट्रीब्यूट्स है, एस एट्रीब्यूट नहीं है। ये भी प्रोडक्शन केवल एल एट्रीब्यूट्स है, एस एट्रीब्यूट्स नहीं है। तो ओवरऑल की बात की तो सिर्फ एल एट्रीब्यूट्स होगा और एस एट्रीब्यूट्स तो नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों ग्रामर नहीं है, तो इसमें हम नहीं मार सकते हैं। और ये तो नहीं होगा, सिर्फ एल एट्रीब्यूट्स होगा।